यार मैं ना अभी रिव्यू दूंगा इमरजेंसी मूवी की। अभी इमरजेंसी कंगना रनौत की एक मूवी आई है, अभी रिलीज हो गई इमरजेंसी। वो 1975 वाली इमरजेंसी है जो इंडिया में लगी थी, उसके ऊपर है। यार मैं ये मूवी पूरा पूरा इंदिरा गांधी के ऊपर है। एक्चुअली मैंने मूवी जब देखा ना, तो पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा था कि इमरजेंसी, चलो ये वही 75 वाली इमरजेंसी के बारे में होगा, ठीक है। लेकिन जब मूवी स्टार्ट हुई और पूरी ओवरऑल मूवी की एक बात बताता हूँ, ये ओवरऑल मूवी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के बारे में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे नाम से दिख रहा है कि इमरजेंसी, तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी नहीं, ये पूरा पूरा एक्चुअली में इंदिरा गांधी का पूरा पूरा वो लाइफ का वो दिखाया है इसमें। क्या बोलते हैं उसे, कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिया पूरा पूरा। इसमें इंदिरा गांधी का पूरा लाइफ दिखाया है एक्चुअली में, स्टार्टिंग से उसके बिल्कुल से। और 75 का वो इमरजेंसी भी दिखाया है, ये सब है इसमें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इमरजेंसी मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो भाई मैं लिटरल बोलूँगा, इंडिया का फिलहाल के टाइम पे और ऐसे भी पिछला अगर रिकॉर्ड देखे अभी कुछ सालों में, तो ये सेक्सी मूवी, लिटरली ये सेक्सी। कंगना रनौत ने कसम से पहले, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पहले मतलब इसके लाइफ की, ऊपर से इसने डायरेक्ट भी किया इस मूवी को, ये डायरेक्टर भी है उस मूवी की, ये इमरजेंसी मूवी की। भाई मैं पहले बताऊंगा कि ये एक्चुअली में इंडिया का मास्टरपीस मूवी है, फिलहाल के टाइम का तो है, ठीक है। और कंगना रनौत की अगर बात करो, कंगना रनौत की लाइफ की, तो उसकी लाइफ की पहली एक बेस्ट मूवी है ये, जो उसने खुद डायरेक्ट भी किया। पहली बात तो खुद डायरेक्ट भी किया, इतनी सेक्सी एक्टिंग की है बंदी ने, पहली बार मैंने देखा इस बंदी को कि इतना कुछ बढ़िया बनाते हुए, ठीक है। वो अलग बात है कि उसने इंदिरा गांधी के बारे में क्या दिखाया, कैसे दिखाया, वो अलग बात है। बट इसकी एक्टिंग इसमें काफी बढ़िया थी, मेरे को एज ए ऑडियंस बहुत सेक्सी लगी। और मूवी जिस तरह से इसने दिखाया, जिस तरीके से स्टोरी वगैरह दिखाई, इंसिडेंट दिखाया, बहुत बढ़िया थी। लिटरली इंडिया के अंदर ये इतना नहीं, ये नहीं भाई, नहीं किसी मूवी मेरे को नहीं दिख रहा अभी तक। अभी तक तो मैंने किसी मूवी में लिटरली वो वाइब आती नहीं है, जब स्टोरी हम लोग कुछ ऊपर से हिस्ट्री वाली मूवी जब देख रहे होते हैं ना, तो भाई वो नहीं वो समझा ही नहीं पाते कि एक्चुअली में क्या बताना चाहते हो। लेकिन हाँ, और दूसरी दूसरी का पॉइंट बताए तो, पॉइंट की बात करें तो सेकंड ये भी कि अगर ये मूवी तुम देख रहे हो तो तुम्हें पूरा 100% समझ में आया कि स्टोरी क्या क्या बताना चाहती हो, क्या स्टोरी एक्चुअली में है, तो तुम्हें थोड़ा सा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो ऑडियंस को तुम्हें हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ था, कैसे बांग्लादेश को आज़ाद करवाए थे हमारी इंडियन आर्मी ने, इंदिरा गांधी उस पर क्या कितनी ज़्यादा वो स्ट्रांग वुमेन बन के इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रोल निभाई थी उस टाइम पे, कि एक प्राइम मिनिस्टर को कितना स्ट्रांग होना पड़ता है एक वॉर के टाइम पे। उस टाइम फ्रांस से, अमेरिका से और बाकी का कंट्री से कैसे फ्रेंडशिप एकदम ट्रीटी, उस टाइम ही रशिया से ट्रीटी साइन करवाई थी, मतलब साइन करवाई थी, चलो वो तो अलग बात है। मतलब ये थोड़ी मोड़ी तो हिस्ट्री कम से कम तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ क्या था। इतना ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर से भी नॉलेज अगर हो तो तुम्हें मूवी समझ में आएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज ऑडियंस की, ऑडियंस को कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज की बात करें तो मूवी के अंदर मैं बता रहा हूँ, मूवी मूवी लिटरली सेक्सी थे, लिटरली सेक्सी है, बहुत सेक्सी है। पूरी स्टोरी तुम्हें समझ में आएगी, पूरी एक्टिंग सभी कितनी बढ़िया लगेगी सभी की। लेकिन तीसरी चीज में अंदर बता रहा हूँ, तीसरी चीज में सीन ये है कि मेरे को मूवी देखते देखते लगा कि ये ना, इसमें इंदिरा गांधी को ना साफ करने का, एक मतलब साफ करने का भी कोशिश किया गया है इसमें। उसकी इतनी सारी अच्छाइयाँ तो चलो सभी को पता है, इंडिया के ऊपर से ये उस टाइम पे हुआ है कि जस्ट कुछ साल पहले ही आज़ादी मिली थी देश को, उससे कुछ साल बाद ही ये इंसिडेंट होना, इतनी सारी चीज़ें इंडिया को देखना, या इंडियन पब्लिक को देखना पड़ा, तो बड़ी बात थी कि एक विमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली बात। तो ऊपर से ये इतने स्ट्रांग के, इतनी सारी कंट्री हमारे सर के ऊपर चढ़ रही थी उस टाइम, इतनी स्ट्रांग होना एक प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बात थी, ठीक है। इतनी सारी इंसिडेंट के बाद भी इसने, इसकी जो मतलब इंदिरा गांधी का जो नाम बन गया था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी का जो नाम बन गया था इस कंट्री के अंदर और लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल के अंदर, की इंदिरा गांधी क्या मतलब हमारी देश की एकदम है भाई, वो पावरफुल लेडी है। एक नाम बनने के बाद भी जो उसके बाद में जो उसके ड्रॉबैक्स आ गए, उसकी गलतियां जो होने लगी, ऑडियंस द्वारा बोल रहा हूँ, लोगों पे, अपने पब्लिक पे, अपने रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लोगों पे, आम आदमी पे, जो जो उसकी पार्टियों के थ्रू, जो इमरजेंसी के टाइम पे जो जो उसके लोगों ने, उसने जो जो इतना गंदा काम किया, जितना गंदा हुआ, लोगों ने जो फेस किया, ये इन सब चीजों को ना देखे तो ये बहुत बड़ी थी, ये बहुत बड़ी गलती थी। जो इसकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी, जितने भी ये बहुत हिम्मत लगा के इसने प्राइम मिनिस्टर बनी, इतना कुछ किया इसने इंडिया के लिए, वो सब छुप जाएगी अगर इसकी गलतियां एक्चुअली में गिनने लगो तो मेरे को लगा कि गलतियां इन्होंने गिनाया, ऐसा नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन फिर भी उसको ना छुपा दिया इन्होंने, छुपाने का बहुत ट्राई किया इसमें कि उसके पर्दा डाल दो, इसके जितनी भी गलतियां थे उस पर भी। और ऊपर से तो इसके बेटे का नाम लगा दिया इसमें, मतलब पूरी मूवी में भी इन्होंने शो किया है कि इसकी एक्चुअली में कुछ गलती नहीं थी,
ये तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो गई थी, वो भाई दिखाने का तो कोशिश यही किया है कि बस उसकी राजीव गांधी की उसकी वो गलती थी। राजीव गांधी का नाम था ना उसके बेटे का। हाँ कुछ वह जो भी, छोड़ो। और यही यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे को थर्ड पॉइंट में ये बताना हो कि मूवी के अंदर मेरे को देख एज ए ऑडियंस मेरे को देखने में समझ में आया कि इन्होंने साफ करने की, उसके कैरेक्टर को साफ करने की ट्राई किया है, पहली बात तो इंदिरा गांधी को। एंड दूसरी बात दिखाया, कम से कम इन्होंने दिखाया है ये ऐसे ऐसे हुआ था, ये यहाँ पे कम से कम ये दिखाया है, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ की बात करूँ तो एज अ इंडियन ऑडियंस, एज अ इंडियन पब्लिक, तुम्हें देखना चाहिए लिटरली। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबसे, मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ सबको कि भाई तुम्हें एक बार मूवी देखनी चाहिए। लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और ये मूवी लिटरली इन्होंने बहुत ढंग से बनाया, बहुत अच्छे से दिखाया है, समझाया है कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और मजा है, मतलब देखते टाइम मेरे को लिटरली। और ये सबसे फर्स्ट चीज तो मेरे को, मैं मजाक कर रहा हूँ, पहली बार मेरे को लाइक ऐसा नहीं पहली बार, बट एक चूतिया से मूवी देख के, एक चूतिया से एक तो ना एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन थी मेरे को इस मूवी से। लेकिन फिर भी इस मूवी को देखते टाइम लिटरली मेरे को स्टार्टिंग में एक सीन जब होता है कि आपने इंदिरा गांधी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही होती है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं ना, नहीं हाँ प्राइम मिनिस्टर ही आई थिंक होते हैं वहाँ पे, पहले तो किंग होते थे। तो उससे जब बात कर रही होती है लंच पे ही, और वो जब बता रही होती है कि इंडिया का भी वॉर में आने वाला है तो उस टाइम क्या हो सकता है, और जिस तरह से वो थरथराते हुए बोलती है, अभी नई नई प्राइम मिनिस्टर बनी रहती है तो थरथराते भाई लिटरली मेरे को आंसू आ गए थे। एक होता ना सिंपैथी आ जाना किसी को देख के, लिटरली मेरे को आंसू आ गए थे देखते देखते भाई आंखों से। मैं क्या इतना लिटरली, तुम एक बार देखना, वो फील करना उस टाइम, वो तुम खुद ही हो जाएगा। आई थिंक एज ऑडियंस जो वो टेंशन क्रिएट, वो टेंशन तो नहीं बट वो जो क्रिएशन थी ना उस टाइम के, वो सिचुएशन, वो लिटरली मेरे को लगा वो ऑटोमेटिक मेरा आंसू आ रहे थे भाई वो सीन देख के, कि वो कैसे बता रही है कि क्या बोलते हैं कि हम किस कंडीशन पे है, और हमारी हेल्प की, मतलब एक हेल्प मांग रही थी बाकी कंट्री से भी। तो बढ़िया था, जो ओवरऑल मूवी मुझे बड़ी सेक्सी लगी, लिटरली बड़ी सेक्सी लगी। और एक्टिंग एक्टिंग गजब थी, एज ऑडियंस मैं तो बोल रहा हूँ गजब थी भाई, लिटरली गजब थी, तुम्हें एक बार देखना ही चाहिए। बाकी किसको पसंद आया मेरी रिव्यू तो थैंक यू, किसी को नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया। बाकी कमेंट करना अगर तुम्हें लगा कि मैं वही बात बोल रहा हूँ जो तुम्हें लग रहा था, और बाकी तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ ऐसा ही बोल दिया कुछ भी हवा में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। बाकी ये मेरी पर्सनल थॉट थी मूवी के बारे में। थैंक यू।